जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। धुलेरा में फ्रॉड हो गया है जी। वहाँ तो सभी फ्रॉड है। हमने तो सुना है वहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें मुझे अभी रिसेंटली सुनने में आई हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि धुलेरा में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, जिसमें मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। तो आज फाइनली दिस इज द वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट धुलेरा स्कैम्स। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बात करने वाला हूं। सबसे पहले आई टॉक अबाउट द रीसेंट फ्रॉड केस जो अभी नया लाइमलाइट में आया है, एंड सेकंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि अभी वहां किस किस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं जिनसे आपको बचना है। एंड तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर ये फ्रॉड्स हो क्यों रहे हैं और इसमें गलती क्या सिर्फ बिल्डर्स की है या एज अ कस्टमर और एज ए इन्वेस्टर हमारी भी है। सब खुल के बात होगी, जैसा है वैसा ही बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगे देन आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। द आइडिया इज नॉट टू हर्ट एनीवन बट टू टॉक अबाउट द ट्रूथ। और जैसा कहते हैं कि सच थोड़ा कड़वा तो होता ही है। तो चलिए बिना देर करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धुलेरा क्या है और आपको यहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आज मैं ये बात नहीं करूंगा। अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हो धुलेरा पे स्पेशली, देन आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच द फर्स्ट 2 वीडियोस जो मैंने इससे पहले बनाई हैं। देन वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्कैम्स एंड फ्रॉड्स हैपनिंग इन धुलेरा राइट नाउ। इस फ्रॉड की कहानी शुरू होती है 2 भाइयों से, सुभाष और रणवीर विजरानी। सुभाष पहले आर्मी में थे, देश की सेवा की, फिर रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ बिजनेस करते हैं। तो 2014 में उन्होंने धुलेरा में 30 लाख रुपए लगा के जमीन खरीदी। उनका भाई जो रणवीर था वो भी उनके साथ था। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और फिर 2021 की अप्रैल की सुबह अहमदाबाद में एक कंपनी रजिस्टर हुई जिसका नाम था नेक्सा एवरग्रीन। नाम था बड़ा ही मॉडर्न, ब्रोशर ऐसा कि देखकर किसी का भी मन कर जाए इन्वेस्ट करने का। और जो कहानी कंपनी वाले सुना रहे थे उसमें सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। क्या कहानी थी वो भी बताता हूँ। तो कहानी ऐसी थी कि हमारे पास 1500 बीघा जमीन है धुलेरा स्मार्ट सिटी में, जो गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज पैसा लगाओ, कल रजिस्ट्री मिलेगी या फिर हर हफ्ते आपको एक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लोगों ने सुना और मान लिया, क्योंकि ये जो बड़ा ग्रीन फील्ड सिटी का जो सपना है ये बहुत बड़ा सपना था और बहुत टाइम से चल रहा था। तो किसी ने इस पर रिसर्च करने तक की जहमत तक नहीं उठाई और बातें जो बोली जा रही थी उनको मान लिया। स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ असली गेम। जमीन बेचने के काम से हटके इन्होंने बनाना चालू किया एक चेन सिस्टम, जिसे MLM भी बोलते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग। मतलब पहले कुछ लोगों को इंटरेस्ट दिया गया 1000-2000 रुपए हर हफ्ते, फिर उनसे बोला गया कि अपने दोस्त रिश्तेदारों को लेके आओ, उनको भी प्रॉफिट मिलेगा और तुम्हें एक बहुत अच्छा खासा कमीशन दिया जाएगा। फिर क्या था, जो ज्यादा लोग लेके आया उनको गिफ्ट्स मिलने लगे, लैपटॉप, बाइक, गोवा ट्रिप, और किसी को तो लग्जरी कार तक मिल गई जी। और ऐसे ही धीरे धीरे इस स्कैम में 70,000 लोगों की चेन बन गई। कोई टीचर था, कोई फौजी था, किसी ने अपना रिटायरमेंट का पैसा लगाया, तो कोई पुलिस में था, किसी ने बेटी की शादी के लिए जो पैसा बचा के रखा हुआ था वो डाल दिया, किसी ने तो 3 लाख, तो किसी ने 93 लाख तक इन्वेस्ट कर दिए। पर अब सुनो ये पैसा गया कहाँ। टोटल स्कैम हुआ 2676 करोड़ का, और उसमें से 1500 करोड़ तो सिर्फ कमीशन में एजेंट्स को और जो बेसिकली लोग चेन बना रहे थे उनको दे दिए गए। बाकी पैसा कहाँ गया? 5 स्टार होटल्स में, लग्जरी रिजॉर्ट्स में, महंगी कार्स में और 27 अलग अलग फेक कंपनियों के अकाउंट में। 250 करोड़ तो सिर्फ कैश में निकाला गया। और जब लगने लगा कि सिस्टम टूट रहा है, लोगों का भरोसा जा रहा है, तो दोनों भाइयों ने जनवरी 2023 में कंपनी ने सब कुछ बंद कर दिया। ऑफिस लॉक, फोन स्विच ऑफ, वेबसाइट गायब और सोशल मीडिया भी डिलीट। नेक्सा एवरग्रीन इन शॉर्ट गायब। लेकिन लोग तो वहीं खड़े थे अपने सपनों के टुकड़े लेके। दशरथ सिंह एक रिटायर फौज के सिपाही जिन्होंने 93 लाख रुपीस इसमें लगा दिए थे। दूसरी साइड एक धन सिंह जो कि किसान, उन्होंने 3 लाख इन्वेस्ट किए थे। पहले उनको इंटरेस्ट मिलता था, फिर वो भी बंद हो गया और लास्ट में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जयपुर में प्रोटेस्ट हुए, फिर जाके सितंबर 2024 में
लोग सड़कों पर उतर आए और राइट टू डाई की डिमांड तक कर दी। लोगों ने कहा या तो हमें हमारा पैसा दो या हमें मरने की इजाजत दो। क्या आप सोच सकते हो कि एक आदमी सिर्फ 3 लाख के लिए जीने की उम्मीद छोड़ देता है? फिर जयपुर के पुलिस डीजी ऑफिस गए, बोला सीकर और बलारा की पुलिस की इसमें मिली भगत है जी, इन्वेस्टिगेशन किसी और डिस्ट्रिक्ट को दो। और उसके बाद तो FIRs की बारिश हो गई। राजस्थान में 275 केसेस और पूरे देश भर में 350 से ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल हुई। और फिर आई 12 जून 2025, ईडी ने रेड मारी राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के 25 ऑफिसेस पे। करोड़ों का कैश मिला, क्रिप्टो वॉलेट, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े गए। प्रूफ मिल गया था कि स्कैम हुआ है और बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। पर भाई लोग, सुभाष और रणवीर वो तो लापता हो गए और 70,000 लोग वो अपने पैसे, सपने और भरोसे के साथ आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। अब ये केस कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। पकड़े जाएंगे दोनों भाई ये पक्का है, लेकिन पैसा वापस आएगा ये तो देखो जी भगवान ही जाने। अब ये स्कैम क्यों हुआ, इसमें किसकी गलती थी, ये आप लोग ही बताना। आप लोग डिसाइड कीजिए, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। बाकी अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज किस तरह के फ्रॉड या स्कैम धुलेरा में चल रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्कैम है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन स्कैम। हाँ जी, 10 से 15 लाख रुपए लगाओ सर, इंडिया में दुबई जैसी सिटी बन रही है। आपका पैसा अगले 4 से 5 साल में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कोई तो 10 गुना तक बोल रहा है। दिस इज द बिगेस्ट स्कैम, बिकॉज ये नहीं होगा। 10-15 लाख वाली सारी लैंड धुलेरा SIR के बाहर है और वहां आप किसी भी प्रॉपर्टी में ये एक्सपेक्टेशन लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर ऑल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ अ स्कैम। 4-5 साल बाद निराशा ही हाथ लगेगी। ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिए हुआ है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार जाके वो देखो। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपको मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉल करो, लेट्स टॉक। सेकेंड इज, सर 10 लाख की जमीन है, आप 4 लाख आज दे दो, रजिस्ट्री करा लो, या 4 लाख के ऊपर कंपनी आपको हर महीने कुछ ना कुछ रिटर्न देगी जब तक आप पेमेंट कंप्लीट नहीं करते हो। बाकी पैसा आप आराम से देते रहना जी किस्तों पे। रिटर्न देने वाले जितने भी ये लोग हैं वो अलग अलग नाम से अलग अलग पैकेजिंग करके अपने माल को बेच रहे हैं कि आज किसी भी तरीके से माल बिक जाए। बस आउटसाइड SIR वाले एरिया को इनसाइड SIR बोल के बेचा जा रहा है। इवन बहुत सारे केसेस में लोगों ने SIR का मैप तक चेंज कर दिया है और एक नई स्टोरी बना के बेच रहे हैं। एक नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं आज आउटसाइड SIR में जो फ्लड जोन, ग्राम पंचायत की लैंड पे हैं, जहां आज पहुंचने तक की रोड तक नहीं है और शायद कभी आएगी भी नहीं। वो भी सस्ता बोल के आज बिक रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जा रहा है बेचने के लिए। कुछ एरियाज को फालतू की हाइप बना के बेचा जा रहा है, जबकि कुछ टाइम के बाद वो जो रोड्स हैं, वो जो एरियाज हैं, वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। बट आज मार्केटिंग, PR और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स एंड इवन एक्टर्स को लाके बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जा रही हैं सो दैट उनका आज माल बिक जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं कि झूठ के जो पैर होते हैं ना बेटा, वो बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा लंबा चल नहीं पाते। तो आपको एक बात बताता हूँ, आपके आज जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या करियर कोचेस हैं या एक्टर्स हैं, इनको रियल स्टेट का ABCD भी नहीं आता। अगर आप उनको देख के रियल स्टेट खरीद रहे हो तो गलती किसकी है ये आप लोग खुद सोचो, क्योंकि मुझे उनकी गलती तो नहीं दिखाई देती। कुछ इनसाइड SIR वालों की भी अब बात कर लेते हैं। इनसाइड वाले लोग भी पीछे नहीं है आउटसाइड वालों से। कुछ बिल्डर्स तो प्रोजेक्ट का NA NOC का प्लान पास बोल के बेच रहे हैं, लेकिन रियलिटी में लैंड उनके नाम तक नहीं है आज। कुछ बिल्डर्स ड्राफ्ट TP में बेच रहे हैं बिना बताए कि वो ड्राफ्ट TP है और उसमें शेयर्ड रजिस्ट्री होगी, एंड दे आर सेलिंग द फुल लैंड विदाउट फॉलोइंग द लैंड पूलिंग रूल्स। बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन पेपर्स के नाम पे आज कुछ भी नहीं है। बस SIR धुलेरा यही चल रहा है। इनसाइड SIR में भी स्पेशली फर्स्ट फेज या लीनियर डेवलपमेंट जिसको बोला जा रहा है, उसके बहुत सारे मैप आज मार्केट में, जिसका जहां प्रोजेक्ट है वो उस हिसाब से मैप को ऑल्टर करके दे रहा है कि जी यही फर्स्ट फेज का है। बोलने वाला कोई नहीं है तो आप चाहे कुछ भी दिखा के कुछ भी बेच दो। बाद में बोल देंगे सर पहले तो यही प्लान था अथॉरिटी का, अब चेंज हो गया, हमने तो आपकी रजिस्ट्री कराई दी है। हमारी क्या गलती है? गलती किसकी है? आपने चेक नहीं किया तो गलती तो आपकी है। बाद में आप क्या करोगे? अथॉरिटी के पास जाओगे, अथॉरिटी क्या बोलेगी जी हमारा मैप तो ये है। आपने सही मैप नहीं देखा ना, आपने बात मान ली उनकी। तो एक बार इस पे भी थोड़ा सोचिएगा जरूर।
और हाँ, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज, कुछ लोग तो पहले 10 रुपए की जमीन को 9 रुपए का मार्केट कर रहे हैं और जब क्लाइंट आ जाता है तो उसको पेपर भी जेन्युइन दिखाए जाते हैं, और जब क्लाइंट कुछ पेमेंट कर देता है, टोकन कर देता है, तो उसको बोलते हैं सर पीछे से किसान ने ना रेट बढ़ा दिया है, अब लैंड का रेट है 10.5 रुपए। अगर आप रिफंड मांगोगे तो महीनों तक या तो आपको रिफंड मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो 6 महीने साल भर बाद जाके। तो कहीं ना कहीं हार के मेजोरिटी केसेस में लोग वो जो लैंड उनको 9 रुपए की बोली गई थी उसको 10.5 रुपए में ले लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो तोड़ मरोड़ के बेचा जा रहा है, बहुत कान ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो, बहुत तरीके से चीज़ें हो रही हैं। कोई भी स्कैम जो आज तक हुआ है या आगे भी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लालच और उनके ट्रस्ट का फ़ायदा उठा के किया जाता है। फिर चाहे वो धुलेरा हो, दिल्ली एनसीआर हो, या कोई भी जगह हो फॉर दैट मैटर, यहाँ भी लोग मोस्टली वही कर रहे हैं। सबको रातों रात कम पैसा लगा के करोड़पति बनना है। सवाल पूछने में और रिसर्च करने में टाइम क्यों ही वेस्ट करना जी। अगर आप अनपढ़ हो तो चलो मैं मान भी लेता हूँ कि आपके भरोसे का फायदा उठा लिया, आपको समझ नहीं थी, बट पढ़े लिखे लोग भी रिसर्च नहीं कर रहे। पड़ोसी ने, दोस्त ने या रिश्तेदारों ने कुछ बोला और आपने मान लिया। दिल्ली हो या दुलेरा, सबको 2 साल में पैसा डबल करना है। अरे भैया 2 साल में डबल 10 में से 2 प्रोजेक्ट में होता है, और दुलेरा में तो होगा ही नहीं। एंड अगर मैं दिल्ली की भी बात करूं तो मेजॉरिटी केसेस में उन प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो 2 साल में डबल हो रहे हैं, आप तक उन प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है। सो प्लीज डोंट ट्रीट रियल एस्टेट लाइक स्टॉक मार्केट। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे पड़ोसी ने लिया है या दोस्त ने लिया है इसलिए मुझे भी लेना है। अरे भाई क्यों लेना है? आपके फाइनेंसेस और जरूरत अलग है। दैट प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर यू। आप कुछ और देखो, अगर वो सही नहीं है तो सही गलत जगह पैसा क्यों डालना है? फोमो ने आज तक मेजॉरिटी लोगों का पैसा सिर्फ डुबाया है, फिर चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। एटलीस्ट पैसा डालने से पहले डू योर बेसिक रिसर्च। आसपास क्या रेट चल रहा है, ये बंदा जो रेट बोल रहा है वो आखिर यहाँ क्यों बढ़ेगा, इस बिल्डर के पास इस जमीन की रजिस्ट्री या म्यूटेशन है या नहीं है, इस जमीन पे कोई लोन तो नहीं है, जमीन का टाइटल क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग इसके आसपास क्या आती है, गवर्नमेंट यहाँ कुछ बनाएगी या सिर्फ हवा में ही बातें हो रही हैं। सो प्लीज डू योर रिसर्च और कंसल्ट विद अ गुड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जैसे कि मैं नहीं चाहता हूँ। बाकी इफ यू नीड एनी हेल्प इन एनीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट, प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी धुलेरा में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, इंस्टाग्राम पे, सो दैट उनको पता लगे आज वहाँ क्या चल रहा है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।